बार बार बर मांगऊं हर्ष देओ श्री रंग, प्रेम भक्ति अनपायनी और सदा सत्संग। प्रबुद्ध भक्तजनों, संतों की अमूल्य वाणी से जुड़े हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार में आपका स्वागत है। और ये स्वागत करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है कि आप इस चैनल से जुड़कर ईश्वरीय मार्ग पर अग्रसर होने के लिए संतों की वाणी को बड़ी श्रद्धा व विश्वास के साथ देखते व सुनते हैं। आप सभी को विदित है कि परम संत ठाकुर साहिब श्री राम सिंह जी का निर्वाण 14 जनवरी 1971 को हुआ था। अपने 73 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने बचपन से ही होनहार बिरवान के होत चीकने पात इस जैसी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया था। जीव को पार्जन हेतु थानेदार जैसे प्रतिष्ठित पद पर कार्य करते हुए भी जीवन भर परोपकार व त्याग को ही सर्वश्रेष्ठ माना। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कभी धैर्य का साथ नहीं छोड़ा। अपने समर्थ सद्गुरु फतेहगढ़ निवासी महात्मा रामचंद्र जी महाराज श्री पूज्य लाला जी साहिब की शिक्षाओं को न केवल स्वयं धारण किया, वरन जनमानस में उनका प्रचार प्रसार कर गुरु के प्रति अपने कर्तव्य का एक निष्ठ होकर पालन किया। इसी के फलस्वरूप आज भी आपका नाम ध्रुव तारे की तरह चमक रहा है। आप स्वयं अमानी रहकर दूसरों को सदैव सम्मान देना, ये उनके सरल स्वभाव की विशिष्ट पहचान थी। ठीक ही कहा है कि नारायण हरि भक्त की प्रथम यही पहचान, आप अमानी हो रहे देत और को मान। उनके निर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि स्वरूप प्रस्तुत है उनके कहे गए आप्त वाक्य, जिनको सुनकर व अमल में लाकर कोई भी साधक ईश्वरीय मार्ग पर सुगमता से अग्रसर हो सकता है। ये पावन एवं प्रेरक प्रसंग राम समाधि आश्रम मनोहरपुरा जयपुर राजस्थान द्वारा प्रकाशित भक्तों के संवाद नामक पुस्तिका से उद्धृत किए गए हैं। तो आइए सुनते हैं परम पूज्य परम संत ठाकुर प्रभु के अमृत वचन, जो उन्होंने अपने प्रेमी भक्तों से कहे। एक दिन एक प्रेमी भक्त जब ठाकुर साहिब से अपनी दुनियावी परेशानियों का जिक्र कर रहे थे, तो आपने बड़े प्रेम से कहा, भाई आप कर्ता बने हुए हैं, इसीलिए परेशान हैं। कर्ता बनोगे तो पिटोगे। जब आपसे कहा कि सांसारिक लोग तो मौज मजे करते हंसते खेलते दिखाई देते हैं, जबकि ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले लोग उदास दिखाई पड़ते हैं, तो वे मुस्करा कर कहने लगे, फिर अज्ञान का उत्साह जाता रहता है, इसीलिए ऐसा लगता है। भक्तगण जब आपसे अपनी आंतरिक स्थिति और आध्यात्मिक प्रगति का जिक्र कर असंतोष जाहिर करते, तो आप कई प्रकार से उनका प्रबोधन करते। सब अपने आप हो रहा है, गुरु भगवान सब अपने आप कर रहे हैं।
कमी महसूस होना अच्छा है, इससे शरणागति बनी रहती है। एक बंधु जब अपनी कमियों और कमजोरियों का जिक्र कर रहे थे तो आप शांत भाव से सुनकर बोले, अंत समय तक अपनी कमियां दिखनी चाहिए, इसी में सुरक्षा है। एक दिन एक प्रेमी भक्त ने जब आपसे अपनी मानसिक उलझनों और समस्याओं का उल्लेख किया तो आप कहने लगे, हर समय यही ख्याल रहे कि हे प्रभु, आपकी इच्छा पूर्ण हो। हमारा भला वो बेहतर जानता है, इसीलिए राजी व रजा रहे। अपनी बात रख दे, अपना ख्याल अर्ज कर दे, लेकिन जिद न रखे। भाव रहे कि जैसा आप मुनासिब समझें वही करें। कई अवसरों पर आप शरणागति का महत्व समझाते, सर्वस्व समर्पण का उद्बोधन करते, गीता के श्लोकों का उर्दू तर्जुमा सुनाते। जो करे सो मेरे खातिर, जो धरे मेरे लिए, जो करे सो मेरे खातिर, जो धरे मेरे लिए, सादगी में मेरा आशिक क्या गजब होशियार है। हो मोहब्बत उनसे उसको जिनको मैं पैदा करूं, हो मोहब्बत उनसे उसको जिनको मैं पैदा करूं, बेतमा हो बेगरज हो तब वो मेरा यार है। मुझसे चाहे मुझको, मुझसे चाहे मुझको, मेरी परस्तिश में रहे, दूसरे की शक्ल को देखे तभी बेजार है। जो कुछ बताना था बताया, और क्या बाकी रहा, एक नुक्ता है फकत जो तेरे हक दरकार है। तर्क कर सब मिल्लतें, तर्क कर सब मिल्लतें, ले मुझ अकेले की पनाह, फिर मेरा ज़िम्मा है अर्जुन, तेरा बेड़ा पार है। एक दिन संध्या समय कोई भाई आपके दर्शनार्थ सिटी पैलेस पधारे। आपने बड़े स्नेह से उन्हें अपने सामने दरी पर बिठाया। कुछ देर बाद उन्हें उदास देखकर उनकी ओर मुखातिब होकर पूछा, क्यों साहब, आपके पिताजी आपको सुखी देखने में कोई कमी रखते हैं क्या? उन्होंने कहा, नहीं साहब, पिताजी तो मेरी सुख सुविधा के लिए सब कुछ करते हैं, कोई कमी कैसे रखेंगे? तो आपने प्रेम से समझाया, साहब, जब दुनियावी पिता आपको राजी रखने में कोई कसर नहीं रखते तो जो परम पिता है वो आपको सुखी देखने के लिए कोई कसर रखेगा क्या? विश्वास सबसे बड़ी चीज है। आगंतुक भाव विभोर हो उठे। आपने फिर कहा, वन रण व्याधि विपत्ति में वृथा सोच क्यों होए, जो रक्षक जननी जठर सो प्रभु गयो न सोए। एक बार परमेश्वर की याद और स्मरण के संदर्भ में आपने फरमाया, ईश्वर की याद करने से ईश्वर मोटा नहीं हो जाता, उसकी याद से हमारे अंदर ईश्वरीय गुण आने लगते हैं। जैसे कि याद करेंगे वैसे ही गुण हम में आते हैं। किसी दुष्ट की याद करने पर मन में मारपीट या दुष्टता के ख्याल आने लगते हैं, लेकिन जब किसी सज्जन का ख्याल आता है तो मन में उसकी सज्जनता के गुण पैदा हो जाते हैं। एक याद में सब कुछ आ जाता है। हर समय
उसकी याद बनी रहे। एक प्रेमी भक्त से आप कहने लगे, बुरी सहबत से खूब बचना चाहिए, बुरी सोहबत से खूब बचना चाहिए। जिस बात से कोई मतलब न हो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, न सुननी चाहिए। ऐसे ही जिस चीज से कोई मतलब न हो उसे गौर से नहीं देखना चाहिए, वरना उसके फिजूल संस्कार बन जाते हैं। अन्य मौकों पर कहा कि नशे की चीज से बचना चाहिए, वरना ये शौक बड़ी मुश्किल से छूटता है, कोशिश करके इसे छोड़ देना चाहिए। सभी काम धर्मपूर्वक आंतरिक आदेश से निभाते चलो तो वे भजन ही हैं। यदि स्त्री बच्चे सभी भजन करें तो ये चौगुना हो जाता है। वे रुकावट भी नहीं डालते। जिस घर में भजन होता है उसके दोष निकल जाते हैं, अशुभ भी शुभ हो जाता है। महात्मा लोग वन में जाकर कठिन तप साधना करते हैं, बड़ी बड़ी तकलीफें उठाते हैं। उन्हें जो मिलता है वो तो मान अपमान और दुनियावी उतार चढ़ावों को सहन करने वाले अपने भक्तों को भगवान वैसे ही दे देते हैं। दुनियावी व्यवहार की दिक्कतों का जिक्र सुनकर आप एक बार कहने लगे, ये दुनिया उसने किसी मसलहत से बनाई है, ये बहुत बड़ी पाठशाला है, इसी में रहकर उसे पाना है, इसी में उसका दर्शन करना है। एक दफे बरसते मई की बूंदों को देखते हुए आनंद से भरे हुए कहने लगे, देखिए इनमें अनगिनत शब्द हो रहे हैं, कैसी लीला है उसकी। कुदरत को देखकर उसकी याद करना भी ध्यान भजन ही है, सब उसी का तो पसारा है। एक बार दुनियावी व्यवहार की चर्चा होने पर आपने फरमाया, दुनिया के सब काम धर्मानुसार करें, सब चीज़ों का सदुपयोग करें, सबसे प्रेम भाव रखें, लेकिन आसक्त न हो। जैसे मुर्गाबी पानी में रहते हुए भी जब उड़ती है तो पूरी तरह खुश्क होती है। एक दिन संकेत करने लगे, जर्रे जर्रे में वही समाया हुआ है, उसी का नूर सब जगह छाया हुआ है। फिर कहा, बेहिजाबी ये कि हर जर्रे में है जलवां आया, और पर्दादारी ये कि सूरत आज तक देखी नहीं। अपनी ड्यूटी की पाबंदी के बारे में आप अक्सर ताकीद किया करते थे और एक भक्त से फरमाने लगे, करने लायक सभी काम मशगूल हों, यानी पूर्ण एकाग्रता से करते रहें, लेकिन उसी के लिए। ठाकुर प्रभु एक बार फरमाने लगे, कोई साहब किन्हीं महात्मा के पास पहुंचे और उन्हें अपना शिष्य बना लेने का आग्रह किया। महात्मा जी ने उनसे पूछा कि तुम्हारे बाल बच्चों का क्या होगा? तो वे कहने लगे कि मुझे उनसे कोई लगाव नहीं है। माता पिता भाई बहन आदि के लिए पूछने पर भी उन्होंने वही जवाब दिया कि मुझे उनसे प्रेम नहीं है। इस पर महात्मा जी ने कहा कि जब आपको किसी से भी प्रेम नहीं है, प्रेम का अंकुर ही नहीं है, तो हम तुम्हें शिष्य बनाकर क्या करेंगे भाई? हम तो केवल नाली मोड़ने वाले हैं। यदि प्रेम का पानी ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? आपने फिर कहा कि प्रेम ही ईश्वर है। हृदय प्रेम से भरता जाए तो प्रभु की बड़ी कृपा समझनी चाहिए। एक बार किन्हीं साहब ने आपसे साधना संबंधी कठिनाइयों का जिक्र किया। आप शांत होकर सुनते रहे, फिर प्रेम से कहने लगे, अरे साहब,
जब आप छोटे से बछड़े को भी बांधते हैं तो कितना जोर पड़ता है, वो कितनी उछल कूद करता है। फिर जब हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को बांधने चले हैं तो कठिनाई नहीं आएगी क्या? फिर फरमाया, प्रभु प्रेम से रीझते हैं, सहज ही मिल जाते हैं, अपना आपा मिट जाए तो वो प्रकट ही है। अपनी खुदी ही पर्दा है दिलदार के लिए, अपनी खुदी ही पर्दा है दिलदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं उस यार के लिए। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। प्रेम उसकी सबसे बड़ी देन है, इसमें सब कुछ आ जाता है। एक अन्य अवसर पर कहने लगे, वो बड़ा कारसाज है, उसकी कृपा हर वक्त बरस रही है, उसे प्रेम से ग्रहण करते रहो। एक सज्जन को कहा कि भाई उसके यहाँ कोई कमी नहीं है, कमी अपने में है, अपनी ही तैयारी पूरी नहीं है। इसे देखें, तेरे करम से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। फिर कहने लगे कि उसकी कृपा का कैसे बखान करें, उसकी महिमा अपार है। और फिर भावपूर्वक सुनाया, एक तेरी चश्मे करम ने, एक तेरी चश्मे करम ने साकिए बंदा नवाज, जर्रे को खुर्शीद और कतरे को दरिया कर दिया। जर्रे को खुर्शीद और कतरे को दरिया कर दिया। मित्रों, स्वामी राम तीर्थ का लिखा व उनका गाया हुआ भावपूर्ण भजन, जिसकी 2 पंक्तियां ठाकुर प्रभु ने गाकर साधक से कहा था, भाई उसकी दया से क्या नहीं मिलता, उसके यहाँ कोई कमी नहीं है। आइए इसी भजन को भावना से सुनते हुए गुरु भगवान के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तेरे कर्म से बेनियाज, तेरे कर्म से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं, तेरे कर्म से बेनियाज। हे परमात्मा, मुझे केवल आपका ही सहारा है और आपकी दया से मुझे कौन सी वस्तु नहीं मिली, तूने मुझे सब कुछ दिया है। तेरे कर्म से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरे कर्म से बेनियाज। एक बार चाहे मेरी झोली छोटी पड़ जाए, परंतु आपके दरबार में किसी बात की कमी नहीं है, तू तो ओढ़रदानी है। बस तेरे दर्शन की लालसा है प्रभु, इसी से मैं परेशान हूं। आपको देखकर ही मेरा जीवन सफल हो सके। जीने को जी रहा हूं मैं, मालिक तेरे बगैर भी, जीने को जी रहा हूं मैं,
मालिक तेरे बगैर भी, मालिक तेरे बगैर भी, जिंदगी जिसको कह सकूं, जिंदगी जिसको कह सकूं, ऐसी तो जिंदगी नहीं, तेरे करम से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरे करम से बेनियाज। कितने जन्मों से आपको पुकार रहा हूं, हे मेरे गुरुदेव, इस संसार में मेरा कोई नहीं है। कब से पुकारता है दिल, सुनता मगर कोई नहीं, कब से पुकारता है दिल, सुनता मगर कोई नहीं, सुनता मगर कोई नहीं, मेरा तो इस जहान में, मेरा तो इस जहान में तेरे सिवा कोई नहीं, मेरा तो इस जहान में तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे करम से बेनियाज। हे प्रभु, मैं निर्बल और दीन हूं, यदि आप रूठ गए तो फिर मेरा कौन है। बस आपकी एक झलक देखना चाहता हूं। हे गुरु भगवान, मुझ पर अपनी अहेतुकी कृपा कीजिए। माना कि मैं गरीब हूँ, माना कि मैं हकीर हूँ, माना कि मैं गरीब हूँ, माना कि मैं हकीर हूँ, माना कि मैं हकीर हूँ, मुझसे ना ऐसे रूठिए, मुझसे ना ऐसे रूठिए, जैसे मेरा कोई नहीं, तेरे करम से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरे करम से बेनियाज। जय गुरुदेव भगवान। बंधुवर, अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को सब्सक्राइब करते हुए लाइक करने की कृपा करें, अधिक से अधिक शेयर करें और एक विनम्र निवेदन है कि आध्यात्मिक लाभ हेतु वीडियो को पूरा सुना करें। कमेंट करके हमें ये अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।